देख लो बेटा, मुझे तो यह सब पसंद नहीं है। अभी से अपनी मनमर्जी चला रही है। बड़ों का तो कोई लिहाज ही नहीं है। पर मैंने ही कहा था निर्मला को सूट पहनने के लिए। अच्छा, अब तुम भी इतने बड़े हो गए हो कि अपनी माँ की बात काटने लगे हो। जब मैं मर जाऊँ उसके बाद अपनी मनमर्जी करना। चुपचाप जाकर अपनी बीवी से कहो कि जाकर साड़ी पहने, तो ही घर के बाहर कदम रखे। समझे? ठीक है माँ। आर्यन अपनी माँ को कुछ भी ना कह पाया, पर अपनी पत्नी को जाकर इतना ज़रूर कह दिया कि सूट की जगह साड़ी पहन ले। अक्सर यही होता था। जब भी निर्मला कुछ नया आजमाती है तो सासू माँ सरस्वती जी को हमेशा समस्या ही रहती थी। निर्मला की शादी आर्यन से 5 महीने पहले ही हुई थी। नई दुल्हन की तरह निर्मला के भी कई अरमान थे, जो ससुराल में आकर चकनाचूर हो गए। सरस्वती जी तो बहुत ही ज़्यादा टिपिकल सास थी, जिनके अनुसार बहू को हमेशा मर्यादा में रहना चाहिए, और ये मर्यादा शायद उनकी खुद की बनाई हुई थी। एक बहू को सुबह जल्दी सबके उठने के पहले उठना चाहिए और सबके सोने के बाद ही सोना चाहिए। दिन में सोने का तो सवाल ही नहीं उठता। सबके खाना खाने के बाद खाना खाना चाहिए। घर का सारा काम बहू की जिम्मेदारी होती है। यहाँ तक कि घर में काम करे तो चप्पल भी नहीं पहननी चाहिए। परिवार के साथ बहू को बैठने का कोई अधिकार नहीं। कहीं बाहर भी जाए तो अकेली ना जाए, और भी बहुत कुछ। घर के लोग भी छुपकर निर्मला की मदद करते थे, लेकिन सामने बोलने की हिम्मत किसी की नहीं थी। अगर किसी भी एक नियम की अवहेलना हो जाती तो उस दिन सरस्वती जी सबका खाना खाना दुश्वार कर देती। उनका एक ही तकिया कलाम था, जो भी करना है मेरे मरने के बाद ही करना। इसलिए बेचारी निर्मला भी बस घर परिवार में सिमट कर रह गई थी। वक्त यूं ही बीतता गया। 1 साल बाद निर्मला की ननद की शादी पक्की हुई। तब भी निर्मला की शॉपिंग सरस्वती जी ने ही की। निर्मला कोई भी सामान अपनी मर्जी का ना ले सकी। निर्मला की बड़ी तमन्ना थी कि एक लहंगा तो वह अपनी मर्जी का ले, पर ऐसा ना हो सका। जब उसने यह बात आर्यन को बताई तो आर्यन ने कहा कि जब हम तुम्हारे मम्मी पापा के घर न्योता देने जाएंगे तो तुम अपनी माँ के साथ बाजार जाकर लहंगा खरीद लेना, और यहाँ आकर कह देना कि तुम्हारी माँ ने विदाई में दिया है। बस इस बात का ध्यान रखना कि माँ को पता ना चले। निर्मला ने ऐसा ही किया, पर पता नहीं कैसे सरस्वती जी को पता चल गया, और उसके बाद उन्होंने बहुत बखेड़ा खड़ा कर दिया। उन्होंने निर्मला को वह लहंगा ये कहकर पहनने तक नहीं दिया कि मैं मर जाऊं तो मेरी अर्थी पर पहन लेना। आखिर मन मार कर निर्मला ने वो लहंगा अपनी ननद को ही गिफ्ट कर दिया। वक्त यूं ही बीतता गया, पर सरस्वती जी के स्वभाव में कोई फर्क नहीं आया। कुछ सालों बाद निर्मला के देवर मदन लाल की भी शादी हो गई, और रचना निर्मला की देवरानी बनकर घर में आ गई। निर्मला सीधी साधी थी, वहीं रचना तेज तर्रार स्वभाव की थी। कुछ दिन तो सब ठीक रहा, पर रचना को इतना तो समझ में आ ही गया था कि इस घर में रहना है तो सरस्वती जी के अनुसार रहना पड़ेगा। साथ ही साथ उसे यह भी पता चला कि किस तरह से निर्मला अपना मन मार कर इस घर में रह रही है। उसने कई बार निर्मला को समझाने की कोशिश की थी कि भाभी आवाज़ उठाइए, पर निर्मला ने कभी भी हिम्मत नहीं की। एक दिन मदनलाल और रचना ने पिक्चर देखने जाने का प्रोग्राम बनाया। उस दिन रचना सूट पहनकर कमरे के बाहर आई तो उसे देखकर सरस्वती जी के तन बदन में आग लग गई। बहू,
यह क्या हरकत है? सरस्वती जी के जोर से चिल्लाने की आवाज़ सुनकर पूरे घर के लोग बाहर आ गए। क्या हुआ माँ जी? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई सूट पहनकर बाहर आने की? अभी के अभी सूट बदल कर आओ। पर इसमें क्या खराबी है? शरीर तो पूरा ढका हुआ है। मुझे नहीं पता। अभी के अभी सूट बदलकर साड़ी पहन कर आओ। यह जो मन मर्जी करनी है मेरे मरने के बाद करना। मैं नहीं बदलूंगी सूट। आपको चीखना है, चिल्लाना है, जो करना है करिए। सरस्वती जी को रचना से इस तरह के जवाब की उम्मीद नहीं थी। उन्होंने पास रखी छड़ी उठाई और रचना की तरफ लपकी। तेरी इतनी हिम्मत की मुझसे जुबान लड़ाती है। अभी फ़ोन करती हूँ तेरे बाप को, आ करके लेकर जाएगा तुझे। कभी निर्मला ने भी मुझे पलट कर जवाब नहीं दिया। तेरी हिम्मत कैसे हो गई जो मुझे जवाब दिया? जो भी करना है मेरे मरने के बाद करना। कब मर रही हैं आप? अचानक से निर्मला के यह कहते ही पूरे कमरे में सन्नाटा पसर गया। क्या कहा बहू तुमने? यही कि कब मर रही हैं आप? इतने सालों से मैं आपके मरने का इंतज़ार कर रही हूँ, पर आप है कि मरती ही नहीं। बहुएं भी इंसान होती हैं, उनकी भी कुछ इच्छाएं होती हैं, लेकिन उन्हें पूरा करने के लिए हमें आपके मरने का इंतज़ार क्यों करना पड़ता है? आप जैसी औरतें कभी भी अपनी बहुओं की इच्छाओं का सम्मान नहीं करती। मर्यादा के नाम पर झूठे ढकोसलों में आपने हमको बांध कर रख दिया। बहू, तुम अपनी सास के लिए ऐसा कैसे कह सकती हो? मैं तो आप ही के मुंह से सुनती आ रही हूँ। आप ही कहती हैं ना, जो करना है मेरे मरने के बाद करना। आप ही की बोली है जो शायद बहुएं आपके मरने का इंतजार कर रही हैं। आज निर्मला के मुख से यह सब सुनकर पूरा परिवार दंग रह गया। वहीं सरस्वती जी के मुख से बोल तक ना फूटा। आखिर निर्मला ने गलत भी क्या कहा? वही तो कहती रहती है, जो करना है मेरे मरने के बाद करना।